मैं जो आपको ये पत्ता लपेट दिखा रहा हूँ भैया, ये पत्ता लपेट देखो, ये पत्ता लपेट आ गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसको मत देखो, ना ही मुझको देखो। ये समय इसको देखने का या मुझको देखने का नहीं है। आपसे ही बात कर रहा हूँ, किसी और से नहीं कर रहा। सीधे खेतों में पहुंचो, अपने अपने खेत पर नजर डालो। कहीं आपके खेत में भी तो इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिल रही है। पता चला आप वीडियो देखते रहे और आपके खेतों में पत्ता लपेट की समस्या बन गई। तो भैया इस तरह की चीजों से बचने के लिए सीधे खेत पर निगरानी करो। भैया खेत पर निगरानी करने के बाद इससे कैसे बचोगे, उसके लिए वीडियो देखना जरूरी है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा पत्ता लपेट की समस्या आजकल इस साल इतनी अधिक क्यों आ रही है, किन कारणों से आ रही है। 15 दिन के धान में देखने को मिल रही है, 20 दिन के में मिल रही है, 25 दिन के में देखने को मिल रही है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इस समस्या से कैसे बचाव कर सकते हो, इसके लिए सारी जानकारी आपको मिलेगी। मेरे साथ में अनुभवी किसान होंगे सुशील जी, उनसे पूरी जानकारी लूंगा कि भैया इस साल ऐसी क्या बात बनी कि इतनी जल्दी पत्ता लपेट की समस्या देखने को मिल रही है। और ये आपकी अकेले की समस्या नहीं है भैया, सारे किसानों की समस्या है। तो आप अपनी अकेली समस्या समझ रहे हो तो ऐसा नहीं है। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है कि भैया इस वीडियो के साथ साथ आप अपने खेत पर और फसल पर भी ध्यान दें। तो चैनल में पहली बार है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब, राम राम। सुशील भाई साहब, वैसे तो किसान आपसे सारे परिचित हैं जी, और जी, मैं समझता हूँ परिचय देने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। मैं सीधे समस्या पे आना चाहता हूँ कि इस बार मैं देख रहा हूँ पत्ता लपेट। जी जी काफी सारे किसान जो है समस्या से परेशान है और काफी सारे किसान जो असमंजस में है कि इसकी वजह क्या है, क्यों इस बार बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, अगर खेत में आ गया है तो उसका समाधान क्या है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या कारण रहते हैं कि जिससे हमें ये पत्ता लपेट की समस्या देखने को मिलती है। जी देखिए, ऐसा है, जब हमारे यहाँ क्षेत्र में ये करीब जून के आसपास 10 जून के आसपास हमारी धान की रुपाई शुरू होती है जी। तो इसका ज्यादा जो है पत्ता लपेट आने का एक जो मेन जो कारण है इसका ये है कि 10 जून के आसपास हमारे यहाँ जैसे कि इसकी रुपाई शुरू होती है और आते आते आपकी 20 जून पे एक युद्ध स्तर पर शुरू हो जाती है जी। और करीब करीब 30 जून तक हम जो है हमारे एरिया के जो लोग हैं 30 जून तक करीब करीब 70% से हम ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ रुपाई हो चुकी होती है। तो इसका जो आने का कारण ये है कि ये जो जिस वर्ष बारिशें कम होती हैं, कम रहती हैं और टेम्परेचर अधिक रहता है तो पत्ती लपेट की शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब आप जो कह रहे हो कि इस तरह की जो पत्ता लपेट की समस्या है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो पत्ता मुड़ के ये लीफ फोल्डर, हाँ ये लीफ फोल्डर भी बोलते हैं। ये इसको ये फोल्ड करके जो है सुंडी होती है हल्की पतली सी, हो सकता है इसमें होगी, तो वो इसको जो है खाती रहती है और इसको फोल्ड कर लेती है। अच्छा, पूरा फोल्ड कर लेती है। इसका जो ग्रीन लेस जो होती है, हरापन इसका पत्ती का, उसको वो खाती रहती है और एक पत्ती से दूसरे पत्ते पे जो ट्रांसफर होती रहती है, जैसे वो पत्ती कुछ हरे भाग को खा लेती है तो वो दूसरे पे जो ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, इसका नुकसान की बात करें या आप ये बात करें भैया इससे हमारी फसल को किस तरह के नुकसान होते हैं या किस तरह की समस्या हमारे किसान को होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, इससे काफी नुकसान पड़ता है। जैसे शुरुआती दौर में अब की बार ये बहुत भयंकर तरीके से आई है हमारे क्षेत्र में। करीब 10-15 दिन पे ये शुरुआत इसकी हो जाती है। रुपाई से जैसे ही हम फ्री होते हैं खेतों से तो अब की गर्मी पड़ी है तो ये शुरू हो जाती है और ये पूरी पत्ती को ही पौधे के को खा लेती है। जब हमारे पूरे पौधे की पत्ती को खा लेगी तो नुकसान तो बिल्कुल देखने पौधे की ग्रोथ कहीं ना कहीं ग्रोथ इफेक्ट होगी, उसको पूरी तरह से पौधा कमजोर भी हो जाता है, भोजन नहीं बन पाता। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका किसान साथियों के पास समाधान क्या होता है? केवल रासायनिक समाधान ही है या कुछ देसी तरीके भी हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, ऐसा देसी तरीका में भी एक जो तरीका है, जैसे कि हम कोई एक हल्का सा लकड़ी टाइप का या कोई प्लास्टिक का पाइप वगैरह लेके और खेत में उसको जो है पाटा टाइप लगा देते हैं तो उससे जो है काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि वो गिडारे इसमें से जैसे वो उससे पाटा लगाती हैं तो झटका सा लगता है और ये पौधे इधर उधर हो जाते हैं तो वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। अच्छा। तो या तो फिर हम उसमें पानी दे दें या ऑलरेडी पानी भरा हुआ हो तो पानी में गिर के कुछ हद तक वो मर जाती है, कंट्रोल हो जाती है। लेकिन कुछ इल्लियां जो है अगर हमारी इस पत्ते में अंदर चिपक रही हैं, मतलब जैसे पत्ता फोल्ड है, पत्ती हमारी फोल्ड है
जैसे कि ये वाली है और इसमें वो अंदर है तो शायद वो नहीं निकलेगी। अच्छा अच्छा, वो नहीं गिर पाएगी इस उससे। तरह की वो हाँ, देसी तरीके से हाँ, वो हाँ, कहीं ना कहीं ये होता है कि 100% हमें उसका सोल्यूशन नहीं नहीं मिल 100% नहीं मिल पाएगा उससे। तो भाई साहब इसको रोकथाम रासायनिक तरीके से कैसे कर सकते हैं? देखिए रासायनिक तरीका हमारे पास कई हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसका जो है कोई एक तरीका है? एक तरीका है, बहुत हम्म, सारे हैं। देखिए ऐसा है, अगर हमें पत्ती लपेट ज्यादा दिख रहा है, अगर आपकी खाद का दूसरे खाद का है या जो भी आप खाद लगा रहे हो खाद का टाइम है, उस समय पत्ती लपेट की समस्या और दिख रही है। पत्ती लपेट की आपको समस्या दिख रही है तो आप उसमें जो है आपका फर्टीरा आता है, खाद के साथ में आप फर्टीरा ले सकते हैं। अच्छा, अगर हल्की फुल्की है तो फर्टीरा ले लीजिए, क्योंकि ये जो है पत्ती लपेट वाली सुंडी ऊपर पत्ती से, जैसे पौधा हमारा बड़ा होगा तो ये पत्ती से हट जाएगी। अच्छा, जैसे ये इसके जो पत्ते हैं ना, ये जब टाइट होंगे और बड़े होंगे, ये मजबूत होंगे, तो इनसे हटके वो फिर गोभ में इसके तने में जाने का नंबर लगा देती है, इसके कूत में। मतलब जो इसकी सुंडी होती है उसे मुलायम चारा चाहिए। हाँ जी, हाँ मुलायम जी, चाहिए। हाँ मुलायम तो यहाँ चाहिए। जैसी पत्ती को नहीं खा पाती तो वो नीचे गोब में जाके उस मुलायम गोब को खाना शुरू कर देती हाँ है। हाँ, इसके कोत में चली जाती है, जैसे ये पौधा है इसके अंदर चली जाएगी, को अंदर इसके कोत में जो बड़ा नाजुक होता है तो उसमें चली जाती है। तो इसका अंदर चले जाने से क्या नुकसान होता है? तो फिर बाद में चल के ये तने को अंदर से खा लेगी तो इसकी बालियां सूखी निकलेंगी। जो हमारी बालियां सूखी निकलने की समस्या हमें बाद में जाके दिखाई देती है, उसकी नींव जो 20-25 दिन पर ही पड़ चुकी होती है, अगर पत्ता लपेट आपकी खेत में देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो है, अगर हमारे खाद का टाइम है तो खाद के साथ हम फर्टीरा या अडामा की शायद बरोज आती है, ऐसी सिंजेंटा की एक बटाकू आती है, इसमें से दानेदार कीटनाशक हम ले सकते हैं, तो वो करीब करीब हमारे 20-25 दिन तक उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर पत्ते पे हमारी पत्ती लपेट पे शिकायत ज्यादा दिख रही है तो इसके साथ साथ हमें एक स्प्रे भी करना चाहिए। मतलब खाद का समय है तो खाद भी लगा देनी चाहिए। खाद के साथ में इन तीनों में से एक दानेदार कीटनाशक खाद के साथ ले लेना चाहिए, ठीक है, और एक स्प्रे भी करना चाहिए जो कि ऊपर है तो वो उसको मारना भी चाहिए, जिंदा खेत में नहीं रखना चाहिए। स्प्रे में हमें फिर क्या लेना चाहिए? स्प्रे में आपका सबसे बेस्ट तरीका जो है यही है, कोराजिन। अच्छा, उसका लंबे समय तक भी जो है उसका असर रहता है, और वो इन इल्लियों को, जैसे गर्मी में हम हल्के टेक्निकल ले लें, गर्मी का मौसम ज्यादा रहता है, टेम्परेचर अप डाउन होता है, काफी गर्मी होती है, तो वो इस गर्मी के टाइम में ये टेक्निकल काम कम करते हैं, तो कोराजिन की तरफ जा सकते हैं। एक साइपरमेथ्रिन और क्लोरोफाइरिफॉस का जो 505 वगैरह इनसे आ रही है, वो भी बड़ा अच्छा काम करती है स्प्रे से। स्प्रे में जी जी, देखिए कोराजिन हम स्प्रे में 60 ml ले सकते हैं, और साइपरमेथ्रिन जो है 500 ml जो आती है 1 एकड़ के लिए। अच्छा, और 60 ml आपकी वो आती है कोराजिन। तो 60 ml कोराजिन 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ के लिए। और 500 ml जो है आप बता रहे हैं 505 वो 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ के लिए का काफी है। तो ये जो है दवा, इसका स्प्रे हम कर सकते हैं, इससे छुटकारा मिल जाएगा? हाँ जी, छुटकारा, राहत जो है पत्ता लपेट में इससे आपको मिल जाएगी।